अब एक सवाल और है कि आप पिछले 2.5-3 महीने से आप लोग मिशन यूपी की बात कर रहे हैं। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर की पंचायत में बहुत जोर शोर से आपके मंच पे हुआ, मैं भी मौजूद था। फिर लखनऊ महापंचायत में और बीच में दर्जनों पंचायत। 7 तारीख को अगर आंदोलन वापसी हो जाता है, सरकार से सहमति आपकी कुछ मांगी जाए, कुछ समझौते हो जाए, जो भी हो बीच का रास्ता, तो मिशन यूपी राकेश टिकैत अभी क्या किसी का इलेक्शन लड़ने का किसी का पर्चा भरा गया आगे? अभी किसी का पर्चा भरा गया हो, चुनाव आचार संहिता लग गई हो। बड़ी कहावत है पुराने गांव में, सब गांव के लोग जो बताते हैं कि सरकार ने दिया तेल पल्ले में गिर, जो कुछ सरकार दे रही पहले तो वो लो उससे और आगे की डिमांड रखो। जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी हम उसे बताएंगे क्या करना हमें। अभी नहीं बताओ, अभी सरकार देर लग रही, ले लो पहले। ऐसे थोड़ी सरकार दे देगी? अरे अजय मोदी बैठे हैं, तौल के तराजू पे तो ठीक है, आप दोगे कुछ वो देंगे, हाँ तो आप दे देंगे, जाओगे तो कुछ आपकी बात। हाँ तो हम तो चले जाएंगे, हमें क्या करना है यहाँ से, घर तो चले जाएंगे। 1 साल से आप घर भी नहीं गए मुजफ्फरनगर, क्या करना हमको घर जाएगा? हाँ तो क्या करना हमको घर जाएगा? तो हो सकता है 7 के बाद आपकी घर वापसी हो जाए। नहीं अभी नहीं होनी, मुझे घर वापसी नहीं होनी अभी। हमें तो लगता है टिकैत साहब ना। अच्छा, टिकैत साहब कह रहे नहीं होनी है, अभी नहीं, मैं कह रहा हूँ होनी है। अब देखते हैं कि 2 दिन के बाद क्या होता है। अब टिकैत साहब लेकिन मिशन यूपी पे आप साफ नहीं बोल रहे ना, अभी नहीं साफ बोल देंगे। अभी साफ कैसे बोल देंगे? अभी कैसे बोल देंगे? अभी तो इनसे ले लो ना पहले जो कुछ ये देते हो भाई। बात आगे बताएंगे फिर क्या करना। बात इफ एंड बट पे होती है, लेकिन अगर हो गया, मैं पूछता हूँ कि अगर सरकार से आपकी बात बन गई और सरकार से आपका बीच का रास्ता निकल गया और आप आंदोलन वापसी के रास्ते पर चले गए 7 तारीख को, तब तो फिर मिशन यूपी भी बंद होगा या नहीं होगा? देखेंगे ना। अभी क्यों एग्रीमेंट करवाओ? अभी क्यों एग्रीमेंट करवाओ? अभी क्यों करवाओ एग्रीमेंट? जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी हम उससे बताओगे। अभी तो यूपी से भी तो लेना है बहुत। ये सरकार का जो फूल है ये 5 साल में एक बार खिले और यूँ थोड़े से दिन के लिए खिले। अब यूँ खिल रहा, इसमें से जो कुछ सेहत लेना इसमें से ले लो। अभी फिर बंद हो गया, फिर गया। ये चुनाव आचार संहिता जिस दिन हो जाएगी बंद हो जाएगा। अभी तो ऐसे है तो इसमें तो ले लो अभी कुछ। तो क्या क्या और लेना चाहते हैं? ये जो 6 माह लेंगे बहुत है अभी तो, उत्तर प्रदेश से भी तो लेना कुछ। क्या जैसे? अरे गन्ने का है, भुगतान है, ये है, बिजली पे है। बिजली के भी तो रेट बहुत महंगे हैं उत्तर प्रदेश में। 2000 रुपए जाता है अगर एक कोई बल्ब पंखा जला ले। गन्ने का भुगतान तो ज्यादातर हो गया, नहीं 4,000 करोड़ रुपए है, 40 करोड़ लगभग बाकी है। हाँ तो वो भी मान लो भुगतान हो जाएगा 10 दिन में। तो ठीक है करो तो फिर मिशन यूपी फिर होगा और किसानी पे फिर। अच्छा वोट तो जनता देगी भाई, खुश हो जाएगी, इनको दे देगी, नाराज होगी किसी दूसरे को दे देगी। टिकैत साहब, जो आपके बहुत सारे विरोधी हैं ट्विटर पर बहुत सक्रिय रहते हैं, जरूरी है वाले सब जरूरी है ना। हाँ, जैसे मैं इंटरव्यू करूंगा तो मुझे भी 50, 100, 200, 400 लोग यूट्यूब पर लिखेंगे। तो बहुत लोग मेरे लिए भी लिखते हैं किसान आंदोलन खत्म होगा तो तेरा क्या होगा। तो आपके लिए भी लोग लिख रहे हैं कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। यही तो उनका इलाज का कारण बनेगा। जो वे ट्विटर पे उस पर जो उल्टी सीधी बात लिखे हैं, अगर एक आधे लोग जनता उनके पक्ष में भी जाती तो वे उनको सब खिलाफ करते रहेंगे। नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जल्दी खत्म इसलिए भी नहीं करना चाहते हैं कि एक अभी प्रोफाइल बन गया है, पोस्टर बॉय हैं पूरे देश में, हर जगह 100-200 इंटरव्यू देते हैं हफ्ते महीने में। जैसे मैं ही 10 बार इंटरव्यू करता हूं, तो वो अचानक खत्म हो जाएगा। तो आप चाहते नहीं कि सब खत्म, थोड़ा चले? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अगर आंदोलन 7 को खत्म हो गया टिकैत साहब, उसके बाद तो फिर आराम करेंगे ना आप 2-3 महीने? 1 हफ्ते की छुट्टी पर रहूंगा। छुट्टी पे जाएंगे 1 हफ्ते की। चलिए, ये है राकेश टिकैत, थोड़ा खुलकर नहीं बोल रहे हैं, हालांकि इन्हीं के संगठन के युद्धवीर सिंह हैं, वो उन्होंने खुलकर बताया। राकेश टिकैत थोड़ा इम्बार्गो रख रहे हैं। इम्बार्गो क्यों रख रहे हैं? इम्बार्गो मतलब रखना जरूरी है, जरूरी रखना। कुछ पत्ते आप रखे अपने पास भी रखने चाह भाई, सारे पत्ते नहीं देने चाहते, अपने पास भी रखने चाह। और ये आंदोलन, मैं बार बार, एक बार नहीं 100 बार कहूंगा, विश्व इतिहास में यह आंदोलन इस स्वरूप में दर्ज हुआ कि 1 साल से ज्यादा वक्त हो गए जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं। अभी मैं सिंघू बॉर्डर पर हूं, जहां हूं इस संयुक्त मोर्चे के ऑफिस के सामने। यहां से 10 मीटर बाद सड़क के उस तरफ किसानों की लंबी कतार है।
तो लेकिन किसान खुश होंगे कि 1 साल तक गर्मी में, जाड़े में, धूप में, बारिश में आगे ट्रेनिंग होगी इनकी सारी। ये आगे का प्लान ये बना रहे कि हम कहाँ मिला करेंगे। ये कह रहे कि 8 दिन का अगर आंदोलन भी कहीं नहीं होगा तो 8 दिन का मेल मिलाप कर ले करो कहीं, और वो ऐसा लगे कि यमुना के खद्दर में कहीं होगा, बहुत बड़ी जगह चाहगी, इसके अलग से मेले लगेंगे। और वो कह रहे हैं कि जो भी आंदोलन में शरीफ हुआ वो सारे आज अपने ताम झाम लेकर 8-10 दिन के लिए तो इनके मेले लगेंगे किसानों के आंदोलन। जिन्होंने आंदोलन में आए वे अपना भाई आ जाओ, 8 दिन रहेंगे। उसका टाइम क्या रहेगा, कहाँ उसमें रहेंगे, कभी ये पंजाब में लग रहा, कभी ये हरियाणा में लग रहा, कभी ये यूपी में लग रहा, कभी राजस्थान में लग रहा। किसान मिलन समारोह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश टिकैत। ये इनके साथ जितने लोग हैं ये सब यहाँ संयुक्त मोर्चे के दफ्तर के बाहर हैं। और ये देखिए गोली भर का मिलना की चावे मिल लू। ठीक है जी, ठीक है, धन्यवाद। तो आपके लिए भी लेकिन 1 साल ये बहुत अहम रहा ना, इतने हजारों लाखों लोगों से ऐसे मिलना, देश भर में घूमना, ऐसे पंचायतें, पूरे देश के लिए अहम रहा। तो आप अब चलिए खत्म करने से पहले अपना तजुर्बा बताइए राकेश टिकैत साहब। आपके पिता महेंद्र सिंह टिकैत देश में किसानों के सबसे बड़े नेता रहे। ऐसे नेता वोट क्लब पर लाखों लोगों को लेकर पहुंच गए थे। 88 था शायद 88। राजीव गांधी की सरकार, और सरकार हिली। एक और मुझे कहानी अगर मुझे याद है, टिकैत साहब पुष्टि करेंगे, वीर बहादुर सिंह यूपी के चीफ मिनिस्टर थे और सिसौली हेलीकॉप्टर से पहुंच गए थे वीर बहादुर सिंह गए थे। और शायद मंच पर महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने उनसे ठीक से बात उस तरह से नहीं सब बढ़िया की थी। मतलब थोड़ा सा अपना दिखाया कि हमारे गांव में आए। नहीं ऐसा नहीं। अच्छा चलिए, उनका सम्मान वीर बहादुर सिंह को जाना पड़ा था खैर हेलीकॉप्टर से सिसौली। ऐसे बहुत सारे किस्से महेंद्र सिंह टिकैत को लेकर हैं। राकेश टिकैत 1 साल से इस आंदोलन के एक चेहरा है। थोड़ा तजुर्बा बता दीजिए कि 1 साल में आपने क्या पाया, आपने क्या सीखा? लोगों से मेलजोल मिला, रहन सहन सीखा, तौर तरीके सीखे। बड़ा छोटा परिवार था, बड़ा परिवार बना, ये सीखा। तो आप इस मामले में थोड़े धनी हुए 1 साल में? हाँ, 1 साल में सबने मिला, यहाँ से सबको कुछ न कुछ मिला है। संबंध मिले, प्यार मिला, रहन सहन मिला, भाषाओं का आदान प्रदान हुआ। और ये करीब 400 साल पहले ये सब परिवार एक जगह रहते थे, ये बीच में अलग अलग हुए। और 100 साल तक खाप पंचायतों पे अंग्रेजी हुकूमत ने बैन रखा। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बन गए, अलग अलग स्टेट बन गए, भाषा का सवाल अलग हो गया। तो ये तो कई 100 साल बाद में ये परिवार इकट्ठा हुआ। आप लोगों को सबको एक खुशी होगी कि आप जीत के हम लौटेंगे यहाँ से। बहुत चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जाहिर है अगर 7 तारीख को किसानों की घर वापसी का ऐलान होता है तो अपने आप में खुशी की बात होगी, क्योंकि 1 साल तक यूं सड़क पर गुजारना मामूली बात नहीं है। और मैंने हर मौसम में किसानों को यहाँ भी सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर देखा है। ऐसे मौसम में जब जाड़े के मौसम में जोरदार बारिश हो रही हो, टेंट से पानी आ रहा हो और उसके बाद किसान वहां पानी से लथपथ होकर किसी ढंग से बचने की कोशिश कर रहा हो, वो सारी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए आज ये मुकाम है कि आंदोलन की सबसे बड़ी मांग जो थी 3 कृषि कानूनों की वापसी, वो मांग मानी गई। संसद में कानून वापस हुए। कुछ और मांग है जिस पर अब किसानों की कमेटी सरकार से बात करेगी। एक आखिरी सिर्फ इसमें यही है जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि कुछ मांगों पर अभी हमारी बात कमेटी पहुंचाएगी। अब देखना है सरकार से वो क्या लेकर आते हैं। तो क्या इसमें एक सवाल ऐसा है कि जो संयुक्त मोर्चा उन 6 मांगों के साथ प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख चुका था, क्या वो 6 मांग अगर कमेटी के सदस्य अमित शाह या केंद्रीय कृषि मंत्री जिनसे भी बात होती है वो रखते हैं, क्या उन सभी मांगों पर सरकार सहमत होती है या बीच का रास्ता निकलता है? जैसे राकेश टिकैत ने भी कहा कुछ समझौते भी होते, वो क्या होगा? जैसे ही होगा आपको बताऊंगा मैं अपने वीडियो में। सबसे पहले फिलहाल इस वीडियो को खत्म करूं टिकरी बॉर्डर से। पीछे कुछ किसान और जुट गए हैं। फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।